नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास खबरों की बात करने वाले हैं। देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको जरूर बताते हैं और मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी जरूर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप जब समाचार देख रहे हैं आज का 7 बजे का बुलेटिन, तो आपके आसपास सुहावना मौसम हो रहा है और बरसात मानसून की आपके आसपास इलाकों में खूब जमकर बरसे। आज मौसम विभाग के कार्यक्रम के दौरान हम आपको विस्तार से बताएंगे बारिश कहाँ कहाँ हुई है और किस प्रकार से कितनी बरसात आज हुई, रात्रि को होगी और कल होने वाली है। दोस्तों, इसके अलावा अन्य भादरा आसपास खबरों की डिटेल में जल्दी से आपको बता देता हूं। गांव खचवाना के निवासी महावीर पुत्र शेर सिंह की गुरुवार देर शाम नहर में डूबने से दोस्तों मौत हो गई और वो अपने खेत से लौटते वक्त नहर में पानी पीने के लिए उतरे थे, लेकिन फिसलन की वजह से उनका पांव फिसल गया और वो नहर में गिर गए और डूबकर उनकी मौत हो गई। इसके अलावा दोस्तों, नेठाना में बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और इसी के तहत जब 28 मई को विभाग पहुंचा था वसूली करने के लिए नेठाना गांव में, तो उस दौरान अनेकों मुकदमे दर्ज किए गए थे और उसी के तहत आज एक गिरफ्तारी की गई। रमेश पुत्र गजानंद, जो कि बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का ही एक सदस्य है, और दोस्तों उसको गिरफ्तार किया गया और बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले धरना कर रहे लोगों ने आरोप लगाया, विरोध दर्ज करवाया कि ये साजिश है धरना प्रदर्शन को कमजोर करने की, स्थानीय राजनीतिक रूप से इसमें हस्तक्षेप है और ये साजिश है हमारा जो आंदोलन है वो सिरे से खत्म करने की भी। इसके अलावा दोस्तों, अमरपुरा में भी एक दुर्घटना घटी थी। कल एक कार की टक्कर से 25 वर्षीय मोटरसाइकिल सवार गगनदीप पुत्र किरण कुमार जोगीवाड़ा के थे दोस्तों, उनकी मौत हो गई और मृतक के चाचा श्रीराम जाट ने बिरानी थाना में मामला दर्ज कराया और मृतक का सिर सब जो है पोस्टमार्टम करके परिजनों को दोस्तों सौंप दिया गया। ये चालक की लापरवाही से इस प्रकार से जो घटना हुई है वो घटित हुई है। इसके अलावा सुबह कल घूमने गए एक बुजुर्ग को भी अज्ञात वाहन ने दोस्तों टक्कर मार दी थी, जिनको यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद में सरसा रेफर करना पड़ा और अनाज मंडी के पास जो नहरी कॉलोनी है वहां वो घूम रहे थे और वृद्ध बाबूलाल जांगिड़ को गंभीर चोटें आई है और अज्ञात वाहन जो है टक्कर मार के दोस्तों फरार हो गया और उसके बाद में थाना में ये मामला भी दर्ज उनके पुत्र प्रशांत ने करवाया है, जिसके बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसके अलावा दोस्तों, कल ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा और सभी मुस्लिम भाई इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से कर रहे हैं और दोस्तों कल ईद उल अजहा, बकरीद भी इसको कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी नमाज जो है सुबह 7:30 बजे मुख्य ईदगाह परिसर में सामूहिक रूप से पढ़ी जाएगी और इसके बाद में इस अवसर पर दोस्तों बड़ी संख्या में हिंदू भाई भी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद भी देते हैं और भादरा और आसपास के कस्बों में दोस्तों सदैव भाईचारे, अमन भाईचारे की एक मिसाल कायम की जाती है और लगातार जो है हमारा क्षेत्र जरूर इसमें सुरक्षित बना हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख करें तो पत्रकार विष्णु नेगी जो कि हमारे साथी है दोस्तों, उनका कल जन्मदिन था और कल एक जन्मदिन और खास विशेष है दोस्तों, वो है हमारे पत्रकार साथी वरिष्ठ जन लाल मोहम्मद मुवालजन, जो कि 1968 में दोस्तों हिंदी जनसखा न्यूज़पेपर के साथ इस क्षेत्र में आए थे और हनुमानगढ़ जिले के सबसे बुजुर्ग पत्रकार होने का भी उनको सम्मान हासिल है और दोस्तों भादरा के भी वरिष्ठतम हमारे साथी पत्रकार है और सभी के मार्गदर्शक पत्रकार है। उनका भी कल धूमधाम से साथी पत्रकारगण जो है वो उनका जन्म दिवस मनाएंगे और उसको लेकर एक कार्यक्रम भी पत्रकार साथी संभवतः आयोजित करने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों, कल 9 जुलाई को भाजपा शहर मंडल की भी एक बैठक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय संजीव बेनीवाल के कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जो कि करीब देर से 4:30 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी रहेंगे, पूर्व जिला अध्यक्ष रामकिशन भाकर सहित मंडल प्रभारी मदन थ्योरी के अलावा अनेकों कार्यकर्ता इसमें उपस्थित रहेंगे। और भाजपा का दोस्तों इन दिनों लगातार मंडल अध्यक्षों के कार्यक्रमों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। गुगा मेडी, बिरानी और अब भादरा मंडल का और डुंगराना मंडल का आदि ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं और दोस्तों कहीं ना कहीं भाजपा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी है और ये प्रदेश व्यापी कार्यक्रम भी है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें
अन्य खबरों की ओर तो बिजली विभाग के एक कर्मचारी की पिछले दिनों दोस्तों पोल में करंट आने से मौत हो गई थी। दोस्तों वो अस्थायी कर्मचारी थे, उनका नाम था विनोद बुर्डक, बेर गांव के निवासी थे भादरा के। उनको लेकर लगातार कस्बे में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का सिलसिला लगातार जारी है। दोस्तों बताया जा रहा है कि उनके 2 बच्चे हैं, उनका परिवार पूरी तरह से उन पर आश्रित था और बिजली विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही से उनकी जो मौत हुई है, उनका निधन हुआ है। और दोस्तों लगातार लोग भारतीय नागरिक सामाजिक बल और भीम आर्मी आदि अनेकों संगठनों द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं। दोस्तों उनको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। तो इसकी मांग क्षेत्र से लगातार उठ रही है और बिजली विभाग की जवाबदारियां इसको लेकर तय की जाए। तो देखते हैं कहां तक इस गरीब परिवार के इस मृतक विनोद बुर्डक को क्या इंसाफ मिल पाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं उनका परिवार जो है उन पर आश्रित था और आज उनका परिवार दोस्तों एक प्रकार से उजड़ गया है, बिखर गया है, उन पर पूर्ण रूप से आश्रित था और जो जितना वो कमा कर लाते थे उनसे उनके परिवार का पालन पोषण होता था। अब उनके परिवार को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही है क्षेत्र के विभिन्न संगठनों द्वारा, पार्टियों द्वारा और लोगों द्वारा, बेरगांव के उनके परिवार द्वारा और समाज के लोगों द्वारा। तो क्या सरकार इस पर सुनवाई करेगी? कांग्रेस की सरकार कहीं ना कहीं इस पर कोई संज्ञान लेगी? बिजली विभाग की भी क्या कोई जवाबदारियां बनती है? दोस्तों इस प्रकार से अस्थायी कर्मचारियों की मौत और एक लापरवाही के तहत और कोई छानबीन, कोई जांच भी इसको लेकर नहीं करवाई जाती है। कैसी व्यवस्था है बिजली विभाग की? एक तो नकारा एक प्रकार से बिजली विभाग बन चुका है, घोषित बिजली कटौतियां और बेतहाशा शुल्क, दोस्तों विभिन्न तरह के शुल्क, और जिसको लेकर यहाँ भादरा विधानसभा क्षेत्र में तो दोस्तों 3 साल से आंदोलन, धरना प्रदर्शन बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले किया जाता है। मैं तो कहता हूँ बिजली विभाग के विरुद्ध ये जो संघर्ष, ये आंदोलन चल रहा है, इसके अंदर इस विभाग के कर्मचारी की मांग को ऐड करना चाहिए ताकि इस परिवार को, गरीब परिवार को, जिनके ऊपर आश्रित थे विनोद बुर्डक के ऊपर, उनको न्याय मिल सके। इसके अलावा दोस्तों बीए, बीएससी और बीकॉम की जो प्रथम वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा होनी थी दोस्तों 9 जुलाई को, आज जिसकी आवेदन के लिए अंतिम डेट थी उसको शिक्षा विभाग द्वारा बढ़ा दिया गया है और 16 जुलाई तक अंतिम डेट कर दी गई है। और जो विद्यार्थी इसको लेकर छूट गए थे, रह गए थे, अब वो आराम के साथ अपना आवेदन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों श्रीलंका में आज एक फिर से संकट जो है वो खड़ा हो गया है। लगातार श्रीलंका में संघर्ष, धरना प्रदर्शन और अराजकता की स्थिति तो लगातार जारी है, लेकिन दोस्तों आज श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर उग्र भीड़ ने कब्जा कर लिया। ये एक अनोखी घटना है दोस्तों, किसी राष्ट्रपति के भवन पर कब्जा कर लेना और वहां से राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे जो है वो उन्होंने भागकर दोस्तों अपनी जान बचाई और ये कहे कि वो सुरक्षित स्थान पर भाग निकले, वरना उग्र भीड़ का वो शिकार हो जाते और लगातार लोगों के शिकार का सामना करना पड़ा है श्रीलंका की सरकार को। और दोस्तों 100 से ज्यादा इस प्रदर्शन में लोग घायल हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं तो श्रीलंका का ये संकट है दोस्तों, $56 मिलियन का विदेशी कर्ज श्रीलंका के सर पर है और श्रीलंका में प्रत्येक चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। और भारत ने भी दोस्तों लगभग $1.9 मिलियन की सहायता मोदी सरकार ने उपलब्ध करवाई थी, लेकिन ये श्रीलंका को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है दोस्तों। बहुत बड़ा कदम श्रीलंका के लोगों को उठाना होगा और कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो अराजकता के बाद में जो मार्च होता है और जो लोगों का प्रदर्शन बड़े स्तर पर देशव्यापी होता है, तो उसके पीछे एक जरूर कहीं ना कहीं विचारधारा होती है दोस्तों, जो उस विचारधारा के तहत पूरे देश की का परिदृश्य बदलने की कवायद होती है। और ये एक क्रांतिकारी आंदोलन इसको बोलते हैं और ये क्रांतिकारी आंदोलन क्या श्रीलंका में बदलाव का रूप करेगा, बदलाव लाएगा और कितना बदलाव होता है। फिलहाल 15 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और अराजकता की स्थिति श्रीलंका में लगातार बनी हुई है। तो श्रीलंका को लेकर जरूर दोस्तों आसपास के देशों में, भारत सहित सभी देशों में चिंताएं व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों भादरा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है
और बलवान पूनिया हमारे क्षेत्र के विधायक और उनके गांव मलखेड़ा में, जो कि भादरा विधानसभा क्षेत्र की एक प्रकार से सत्ता का केंद्र या इसको राजधानी भी हम मान सकते हैं, उस राजधानी में पता नहीं क्यों विपक्ष के नेताओं की लगातार सन्नी दृष्टि टिकी हुई है। कुछ दिन पहले संजीव बेनीवाल ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन वहां किया था और एक बहुत जबरदस्त सभा आयोजित की गई थी दोस्तों संजीव बेनीवाल द्वारा, और एक मैसेज दिया गया था विधायक बलवान पूनिया को कि होशियार हो जाओ, आपकी नीतियों के विरुद्ध ये क्षेत्र की जनता कमर कस चुकी है। और कल दोस्तों एक और जनसभा, एक बड़ा अभियान वहां से शुरू कर रहे हैं विपक्षी दल के ही एक नेता जयदीप डूडी, पूर्व संसदीय सचिव स्वर्गीय लालचंद डूडी के जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनके पुत्र दोस्तों, उनके द्वारा एक बड़ी सभा, एक सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है मलखेड़ा गांव से। तो मलखेड़ा गांव एक प्रकार से राजनीति का केंद्र बना हुआ है। पिछले दिनों नेठाणा गांव में भी हमने देखा था भारी भरकम भीड़ नेठाणा गांव में दोस्तों। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उन्होंने बुलाया था बस स्टैंड नंबर 1 पर, और उसके बाद में बलवान पूनिया 200 गाड़ियों का काफिला लेकर और एसएफआई के कार्यकर्ताओं के जुलूस के साथ गांव में घुसे थे नेठाणा में, और शिलान्यास कार्यक्रम, कई कार्यक्रमों में भाग भी लिया था। और इसको एक बहुत बड़ा एक विडंबना है दोस्तों, विधायक उसी विधानसभा क्षेत्र का और उसके सबसे बड़े गांव में जाने के लिए उन विधायक महोदय को अपने आसपास अपने कार्यकर्ताओं के बड़े बड़े डंडों में झंडे डालकर सेफ्टी सुरक्षा के बीच में, और दोस्तों पुलिस कर्मियों की सेफ्टी सुरक्षा के बीच में से ले जाया जाता है। ये कैसी विडंबना है किसी नेता के लिए, किसी क्षेत्रीय विधायक के लिए और उस जनप्रतिनिधि के लिए। वो कैसे भादरा विधानसभा क्षेत्र में अपना भविष्य में 2023 में जब चुनाव होंगे तो वो कैसे अपना अभियान चलाएंगे दोस्तों। इसको लेकर बड़े बड़े सवाल आपके भी दिमाग में होंगे, ये भविष्य के गर्भ में छोड़ देते हैं। और भविष्य में क्या होगा इसके ऊपर आने वाले दिनों में जब भी कोई घटनाक्रम होगा उसकी हम बारीकी से नजर रखते हुए उसकी विस्तार से ईमानदारी के साथ समीक्षा भी करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों 12 जुलाई को हनुमानगढ़ जिले का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और इसको लेकर सभी जिला हेडक्वार्टरों में कहें या उपखंड कार्यालयों में कहें दोस्तों कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के आयोजन लगाए जाएंगे और भादरा में इसको लेकर दोस्तों मनजीत डाका जो कि खंड मुख्य चिकित्सक अधिकारी है भादरा के, उनके द्वारा प्रेस विज्ञप्ति करके जानकारी दी गई कि 11 जुलाई को के उपलक्ष्य में जो है वो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भादरा के विवेकानंद अस्पताल में स्थित विवेकानंद ब्लड बैंक परिसर में ये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में युवक छात्र छात्राएं भी है वो भाग ले। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। तो दोस्तों खबरों में आसपास भादरा आसपास खबरों में इतना ही। अब हम आपको 9 जुलाई को क्या विशेष दिन है और किस प्रकार से आज मंडियों के भाव रहे और क्या मौसम का मिजाज आज है दोस्तों, इसके ऊपर विस्तार से बात करते हैं, बताते हैं आपको। 9 जुलाई को आज 1938 को दोस्तों आज फिल्मी अभिनेता धुरंधर अभिनेता संजीव कुमार का आज के दिन 1938 को जन्म हुआ था। और इसके अलावा 1819 को आज के दिन सिलाई मशीन का विश्व में पदार्पण हुआ था, उसका आविष्कार किया गया था। और उसके अलावा 1962 को सुखबीर सिंह बादल जो कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष है, उनका भी आज ही के दिन जन्म दिवस है। और दोस्तों 1925 को गुरुदत्त जो कि प्रसिद्ध फिल्मी अभिनेता है, निर्माता निर्देशक है, उनका भी आज के दिन जन्म दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों शुरुआत करते हैं मंडियों से, भाव की। नौर से शुरुआत करते हैं। नौर में सरसों के भाव 6230 रुपए, मोट के भाव 7101 रुपए, ग्वार के भाव 4975 रुपए, गेहूं के भाव 2049 रुपए और अरंडी के भाव 7386, चना के भाव 4510 रुपए, जबकि हनुमानगढ़ मंडी में सरसों दोस्तों 6314 रुपए, जयपुर में चना 4775, मूंग के भाव 6150, मोट के भाव 6900 रुपए प्रति कुंटल है। और इलाहाबाद मंडी में आज नरमा बिका है 9900 रुपए प्रति कुंटल, जबकि ग्वार बिका है 4600 रुपए, सरसों बिकी है 6200,
73 रुपए प्रति क्विंटल, और चना बिका है 4550 और गेहूं बिकी है दोस्तों 2001 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि तारामीरा बिका है 4970 रुपए प्रति क्विंटल। आदमपुर मंडी में आज भाव रहे ग्वार के 4950 और सरसों के भाव 6471 रुपए, नरमा के भाव पूरे 10,000 रुपए और सरसा मंडी में सरसों 6150, ग्वार के भाव 4871, जबकि मूंग के भाव 5210, नरमा के भाव 9800 रुपए प्रति क्विंटल के रहे। तो ये रहे दोस्तों मंडियों के भाव। अब मौसम का मिजाज बताए तो आज 9 जुलाई को दोस्तों 37 से 39 डिग्री टेम्परेचर रहा और कुल मिला के आज अधिकांशतः दिन में बादलों का आगमन रहा, बादल छाए रहे और देर शाम से शुरू हुई बरसात की जो कवायद थी वो लगातार, जब आप समाचार सुन रहे हैं, आपको दिखाई दे रही है। और रात्रि को भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी है, देर रात्रि तक भी बरसात जारी रहेगी हमारे आसपास के इलाकों में। तो दोस्तों लगभग आज रात्रि को दोस्तों 11 mm से अधिक बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा आज जारी की गई है। तो ये 11 mm बरसात अगर होती है हमारे क्षेत्र में, मौसम एकदम खुला और खुशनुमा हो चला है। इसका रीजन दोस्तों ये है कि रावतसर, नौर, भादरा, सूरतगढ़ और भूकर का नौर, तारानगर, मलसीसर, बोजला, हमारे आसपास सुरजनसर, ललाना, गोगामेड़ी, सरदारगढ़िया, साधपुरा, ढील की चट्टान, लखासर, भानगढ़, नेत्राना, फेफाना आदि सभी जगह जमकर बरसात और कहीं हल्की बरसात हुई है। और दोस्तों आसपास क्षेत्रों में अभी भी बरसात जारी है और जिन क्षेत्रों में अभी तक नहीं हुई थी उनमें भी बादलों की गर्जना जारी है और बरसात देर शाम तक हमारे आसपास सभी इलाकों में होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। कल दोस्तों कैसा होगा 10 जुलाई को मौसम का मिजाज, तो 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, जबकि 32 से 34 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगा। तो कल पूरा दिन ठंडक का एहसास होगा आपको। सदाबहार मौसम जिन हिल स्टेशनों पर होता है उस प्रकार का सदाबहार मौसम आपको कल दिखाई देगा दिन भर, और 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को होगा। इसके अलावा 1.8 mm बरसात दिन में और दोपहर को 2.1 और देर शाम को 10 mm बरसात की चेतावनी फिर मौसम विभाग द्वारा दी गई है दोस्तों। इसके अलावा देर रात्रि को भी कल 9 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। पूरा दिन भर 100% बादल छाए रहेंगे, रात्रि को भी 100% बादल छाए रहेंगे। आज जिस प्रकार से आंधी चली, तेज हवाएं चल रही थी, उसी प्रकार कल भी तेज हवा और आंधी का दौर मौसम में लगातार जारी रहेगा। और जो मौसम में करवट बदली है दोस्तों, ये आसपास क्षेत्रों में जमकर बरसात होने के बाद ही कुछ शांत होगी, उसके बाद में फिर बरसात होगी, क्योंकि मानसून चल रहा है। तो मानसून का लुत्फ उठाइए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे पौधारोपण का कार्यक्रम जरूर कीजिएगा। और साफ संदेश भारत के माध्यम से इस हम अभियान की पुरजोर से समर्थन करते हैं, वकालत करते हैं और आपकी छोटी छोटी वीडियोस और खबरें दोस्तों हम साफ संदेश चैनल पर दिखाने का आपसे वादा भी करते हैं। तो आप भी वादा कीजिए कि इस मानसून के समय में आप अपने आसपास, अपने घरों में, सार्वजनिक जगहों पर, पार्कों में, कल्याण भूमि में या ऐसी गोचर भूमि में आप जरूर ज्यादा से ज्यादा पौधे इस मानसून के समय में लगाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल हम विस्तार से समीक्षा करेंगे दोस्तों। जो कल समीक्षा हमने की थी पेंशन की, विधायकों की, उसको लेकर हम कल समीक्षा करने जा रहे हैं दोस्तों। सांसदों की और विधायकों की सैलरी और क्या अनावश्यक है, क्या सरकार को कम करना चाहिए। अब आगे से हम इस प्रकार का एक अभियान भी दोस्तों साफ संदेश के माध्यम से चलाएंगे और जनता से और इन जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से, सांसदों से भी इस प्रकार के सवाल हम करेंगे कि वो इसके ऊपर क्या सोचते हैं और क्या ये वजन सरकार पर, जनता पर अब कम करने का समय नहीं आ गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे, हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।